झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य और जेटेट को लेकर क्या क्या होगा बदलाव, जानिए विस्तार से। तो दोस्तों, हम बात करते हैं विस्तार से। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, फिर से शिक्षा मंत्री का बयान पलट चुका है जेटेट का सिलेबस को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीटेट वर्सेस जेटेट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरा होने के बाद झारखंड में खलबली मच गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, बात करेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य को लेकर जेएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग फिर से जेटेट पास वालों का ब्यौरा ऑनलाइन मांग सकती है। तो दोस्तों, टोटल बात करेंगे कि क्या क्या होने वाला है दोस्तों। तो जाते हैं, बात करते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, ये रहा दैनिक जागरण का आज का न्यूज़पेपर। तो दोस्तों, सभी न्यूज़पेपर में जो भी झारखंड के लिए प्रमुख न्यूज़पेपर है, सभी में ने अच्छा तरह से छापा हुआ है। और दूसरी बात दोस्तों, सिर्फ झारखंड का बात नहीं है, पूरे देश के बात है, इसलिए सभी राज्य ने इसे प्रमुखता के साथ छापा हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जेटेट वर्सेस सीटेट की लड़ाई चल रही थी, जो कि आपका 3 दिनों तक बहस हुई। उसके बाद ये जो मामला है सुरक्षित रख लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देने का इंतजार है दोस्तों। अब बात करते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीटेट की जीत होगी कि जेटेट की जीत होगी, यहाँ पर लोग कहता है 2 ही पॉइंट बन रहा है, यानी कि चाहे तो सीटेट जीतेगा या जेटेट जीतेगा। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पॉसिबिलिटी 4 बन रहा है। क्या क्या संभावना 4 बन रही है, तो बता दो दोस्तों, चाहे तो सीटेट की जीत हो सकती है या फिर जेटेट की जीत हो सकती है। आप तो जान ही रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है जेटेट और सीटेट दोनों की जीत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जेटेट की ही नहीं, बल्कि सीटेट वालों की सबकी जीत नहीं होगी, लेकिन सीटेट का जो पिटिशनर है उसकी जीत होगी। चूँकि जो जब बहस हो रही थे उसमें एक बात ये भी आई कि यहाँ पे जो है रात उनको दिया जाए जो कम से कम सीटेट उत्तीर्ण है और पिटिशनर बने हुए हैं, यानी कि जेटेट की तो जीत हो ही रही है यहाँ पे मामला में जैसा दिख रहा है, लेकिन सीटेट का जो है पिटिशनर का जो है यहाँ पर चांस बन रहा है। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, यानी 4 संभावनाएं बन रही है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहां सीटेट का जो है पक्ष मजबूत है इसको लेकर कि 7 साल से जेटेट आयोजित नहीं हुआ है झारखंड में। वहीं पर जेटेट का पक्ष मजबूत है इसको लेकर कि भाषा को लेकर, यानी कि इनका कहना है कि भाषा का, क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज जेटेट वालों में है, जिसके पास सर्टिफिकेट भी क्षेत्रीय भाषा का दिया जाता है जेटेट में। तो ये है दोस्तों। बात करते हैं जीतने से अब क्या होगा, यदि सीटेट जीत जाएगा तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि सीटेट जीत जाता है तो इसका कद यानी कि इसका महत्व है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सिर्फ झारखंड का बात नहीं है, पूरे देश में लोग चाहेंगे कि हम सीटेट पास करेंगे, और ये चीज़ें पूरे देश में लागू होगा। सभी राज्य को सीटेट अपनाना पड़ जाएगा, जो भी कुछ राज्य बचे हुए हैं अपनाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर महत्व बढ़ जाएगा। यदि सीटेट हार जाता है दोस्तों, तो दोस्तों मैं बता दूँ, हारने के बाद क्या होगा कि सीटेट पास करने का औचित्य नहीं रह जाएगा। क्यों? आप कहिए, मान लीजिए आप सीटेट पास करते हैं, अब सेंट्रल में बहाली कितना आता है आप जोड़िए, सेंट्रल में बहाली बहुत कम आता है, राज्य की अपेक्षा सेंट्रल में बहुत ही कम आता है। जब सेंट्रल का चीज़ है, 1000 यदि फॉर्म आता है तो उसमें कई लाखों आदमी फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो मिला जुला के सीटेट पास करने और नहीं पास करने से कोई खास औचित्य नहीं रह जाएगा। अब यदि सीटेट की हार हो जाती है, यदि सीटेट जीत जाती है तो पूरा राज्य को अपना आना होगा, और सीटेट का जो कद है वो बड़ा हो जाएगा, यानी उसका वैल्यू और भी महत्व बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये बात है। यदि जेटेट की जीत हो जाती है दोस्तों, यदि जेटेट की जीत हो जाती है तो इसमें परिवर्तन क्या होगा कि पूरा राज्य ये चाहेगा कि हम भी अपना राज्य स्तरीय टेट लेंगे और उसका महत्व बढ़ जाएगा। यानी कि जेटेट सिर्फ यहाँ पर जेटेट की जीत नहीं होगी, बल्कि जितने भी राज्य हैं धीरे धीरे वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, अपना राज्य स्तरीय टेट की व्यवस्था करेंगे। यदि जेटेट हार जाती है दोस्तों, तो हारने के बाद क्या होगा कि कोई भी जेटेट पास करने के लिए 6 साल 7 साल या 10 साल का इंतजार नहीं करेगा। और दूसरी बात दोस्तों क्या है कि सीटेट, जिसे का आपको पता है साल भर में 2 बार आयोजित की जाती है, लोग सीटेट का ही तैयारी करेगा, जेटेट का जो है तैयारी करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है जेटेट बार बार नहीं होती है। दूसरी बात और यहाँ पर क्या हो जाएगी कि झारखंड सरकार भी नहीं चाहेगी जेटेट रहना। जब सीटेट का महत्व आ ही जाएगा, सीटेट को यहाँ पर वैलिड किया जाएगा, तो जेटेट लेने की कोई औचित्य
होगा ही नहीं, क्योंकि सीटेट के कैंडिडेट ही बहुत काफ़ी मिल जाएंगे गवर्नमेंट को, इसलिए यहाँ पर ये है। तो मिला जुला के आप समझ सकते हैं कि यदि सीटेट जीत जाता है तो क्या होगा और हार जाएगा तो क्या होगा, यदि जेटेट जीत जाएगा तो क्या होगा और जेटेट हार जाएगा तो क्या होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन देना होगा दोस्तों। और एक चीज़ बता दूं, यदि जेटेट जीत जाता है तो एक और से विवाद स्टार्ट हो जाएगा। विवाद ये स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों कि जेसी ने जो अंतिम चरण में यानी कि लास्ट चरण में तीसरा चरण में जो फॉर्म भराया था उसमें सीटेट और जेटेट को अलग अलग नहीं किया था। आप कहिएगा सर ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जेटेट ही पास थे, बहुत सारे ऐसे जेटेट पास थे जो कि सब्जेक्ट मतलब जेटेट में सब्जेक्ट अलग था और यहाँ पर झारखंड सहायक आचार्य में उस सब्जेक्ट को मान्यता नहीं दिया जा रहा था। तो वैसी स्थिति में फिर इन लोग झारखंड हाईकोर्ट गए थे, फिर ऑर्डर आया था, उसके बाद तीसरा चरण में इनको फिर से फॉर्म भरने का मौका मिला था। कहने का मतलब ये है कि जो भी जेटेट कैंडिडेट थे जो फॉर्म नहीं भर पाए थे वो बाद में भी भरे हैं, उस समय भरे हैं जो सीटेट जिस समय भर रहे थे। उसका कई कारण था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट को लेकर, परसेंटेज को लेकर, यानी 50% मांगा जा रहा था, उसमें से उनको कम हो रहा था, जबकि झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके बाद कम अंक वाला को भी लिया गया, परसेंटेज घटा के लिया गया। जैसे ओबीसी एससी एसटी को जो आरक्षण का प्रावधान है वो झारखंड सहायक आचार्य में नहीं दिया गया था, बाद में दिया गया। तो मिला जुला के यहाँ पर कैटेगराइज नहीं किया गया है कि कौन जेटेट है कौन सीटेट है। जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये पॉइंट देखिए, ये जो है दोस्तों आपका इसमें यहाँ पर लिखा रहा है सब्जेक्ट आप अपियर्ड इन सीटेट और स्टेट ऑफ नेबरिंग स्टेट, यानी जब जेटेट का जीत हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जेटेट को रखेगा, सीटेट को तो निकाल देगा। और यहाँ पर अलग अलग नहीं किया गया है, फिर से इन लोग से आवेदन मांगा जाएगा या फिर उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा जो भी कैंडिडेट है उसको ऑनलाइन कि जो जेटेट है वो एक बार जो है अपना सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ है कि यदि जेटेट जीत जाती है तो यहाँ पर ये चीज़ होगा। अब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। सो यदि सीटेट जीत जाता है तो यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज जितने भी न्यूज़पेपर में दिया हुआ है सभी चीज़ें कल मैं बता दिया हूँ, वही चीज़ लिखा हुआ है, ज़रा सा इधर उधर नहीं लिखा हुआ है। जो 3 दिन तक बहस चली उसमें जो है ये बहस होने के बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षित रख लिया गया है, रिजर्व रख लिया गया है। अब इसका फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट, चाहे 2 दिन में सुनाए, 5 दिन में सुनाए, 10 दिन में सुनाए, अब सुनाएगा। अब दोस्तों जब कल बहस हो रही थी, अंतिम चरण में थी, और वैसी स्थिति में जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो जेटेट का फॉर्म भरे हैं वो मिले शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री से कहाँ मिले दोस्तों मैं बता दूं, कल वो लातेहार गए थे जो बरियातू प्रखंड है और पंचायत टोटी है। तो टोटी में एक गांव है इटकी, वहाँ पर भाषण सभा कर रहे थे ये जो झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। वहाँ पर जो है कैंडिडेट्स पहुँच गए जो जेटेट का फॉर्म भरे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि सर सिलेबस में बदलाव किया जाएगा या नहीं। आप लोग के कारण जो है आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, यदि आप लोग एनसीटी का पालन नहीं करते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है, शिक्षा मंत्री को भी लग रहा है कि कहीं न कहीं हम लोग का गड़बड़ी है जिसके कारण हम लोग बीच में नियम कानून कुछ भी डाल देते हैं और इसका खामियाजा स्टूडेंट को भोगना पड़ता है। तो होगा क्या दोस्तों, कैंडिडेट्स की मांग ये है कि ये जो है जेटेट जो हो रहा है, जो इसका सिलेबस होना चाहिए जेटेट 2012 या फिर जेटेट 2016 के सिलेबस के अनुसार होनी चाहिए। तो दोस्तों छात्र यहाँ पर जो कैंडिडेट्स जो गए थे वो आवेदन भी दिए हैं, और छात्र ने पूछा भी है कि सर आपने जो है मीडिया में जो है 2-4 दिन के पहले जो है बयान दिए थे उसमें आप ये कह रहे थे कि सिलेबस का स्टैंडर्ड जो है इसमें कोई मतलब कमी नहीं किया जाएगा, यानी कि जो सिलेबस का जो स्टैंडर्ड होगा स्नातक स्तर से होगा, यानी स्नातक से नीचे नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसके जवाब में चूँकि वो बोल चुके थे कि स्नातक स्तर का होगा, क्योंकि हमको जो है शिक्षक चाहिए गुणवत्तापूर्ण चाहिए, योग्यपूर्ण चाहिए। तो दोस्तों जब ये बातें कहे तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा बात नहीं है, हम जो है यदि वहाँ पे ज़रूरत है सिलेबस का तो सिलेबस का जो है हम बदलाव करेंगे, क्योंकि एनसीटी का बात है तो ज़रूर हम ऐसा करेंगे यदि ऐसा है तो।
तो दोस्तों ये बार बार बदलाव करने का मतलब है कि शिक्षा मंत्री का बयान पलट जाना ये बहुत ही दुख का विषय है। क्योंकि जब पहली बार गए थे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो स्पष्ट कर दिए थे कि सिलेबस में चेंज किया जाएगा। दूसरा बार जब है फिर बयान दिए वो मीडिया के माध्यम से, तो दोस्तों उन्होंने कह दिया कि हमको जो है स्टैंडर्ड चाहिए और इसमें स्नातक से नीचे का हम बात नहीं करेंगे, स्नातक स्तर जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये बात आ गई। फिर जो है कल जब जैसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ज़बरदस्त बहस चली है और ऐसी स्थिति में छात्रों का घाटा हो रहा है, छात्रों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और कहीं ऐसा मामला ना है कि कहीं ये विज्ञापन को ही रद्द न कर दे, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तो इनको भी डर है, पूरे झारखंड के मंत्री को डर है कि यदि ये रद्द हो जाती है तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये भी अब चाहेंगे कि यहाँ पर वही काम करेंगे जो एनसीटी के गाइडलाइंस में है दोस्तों। तो ऐसी संभावना है कि अब सिलेबस लगभग तय हो जाएगा। ऐसे तो 2 दिन पहले ये पता चल रहा था कि सिलेबस चेंज करने का मूड में नहीं है, लेकिन जब कल छात्र मिले हैं तो इससे स्पष्ट है कि सिलेबस का में बदलाव होगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।